हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैंने तो बोला था कि वाली स्टोरी का ख़त्म हो जाएगी तो 1-2 दिन का ब्रेक लूँगी, बट मैंने सोचा कि ब्रेक क्यों लेना। आज मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट दे देती हूँ, देन हम लोग अपनी स्टोरी मंडे से स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, आई एम नॉट श्योर कि मैं स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी या कि नहीं। एक तो ना गाइस, मेरा जो नेटवर्क है इतना गंदा चल रहा है ना, इतना गंदा चल रहा है। मैं स्टोरी डेली का मेरा टारगेट रहता है 8:30 बजे अपलोड करने का, बट होती ही नहीं है यार। इतनी मतलब नेटवर्क इतना स्लो चल रहा है कि पूछो मत। मैं परेशान हो गई नेट से, इतनी परेशान कि अगर नेट वाला इंसान मेरे सामने रहता ना, इतना मारती वो मर जाता। सो गाइस, स्टोरी ना मैं अपलोड करना चाह रही हूँ, बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेट हो जा रहा है। सो प्लीज़ सॉरी। हाँ, अगर आज आ गई स्टोरी तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं आई तो फिर छड्डो, जाने दो। मंडे को आ जाएगी, बट स्टोरी आएगी मंडे को, नहीं तो संडे को अपलोड कर दूँगी, बट स्टोरी आएगी ज़रूर, बिकॉज़ आई वांट इंट्रोडक्शन स्टोरी का देना चाहती हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, नो ताम झाम, नथिंग एल्स। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी स्टोरी है, थर्ड स्टोरी। सो ये स्टोरी ना गाइज, आई होप यू लाइक इट। अच्छा लगे तो बताना। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है इश्कियाँ। इश्कियाँ मीन्स बाद में बताऊँगी, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। सो बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी, नहीं तो स्टोरी समझते समझते आपको समझ में आ जाएगा क्या मीन है इसका। बस लीव इट आउट। ये हम मैंने आपको बताया कि हमारी कहानी का नाम है इश्क। ओके। सो एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कहानी ना थोड़ा सा कॉलेज वाइब होगी इसमें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगी इस कहानी में कि प्यार के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और किसी से प्यार कैसे होता है, और जब किसी से प्यार होता है तो लोग उसके लिए क्या क्या करते हैं, किस किस से फ़ाइट करते हैं, कैसे कैसे फ़ाइट करते हैं, दैट ऑल। बट हाँ, अब ये सब छोड़ते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो 2 पार्ट्स में स्टोरी डिवाइड है, तो मैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर को आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। एक एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग। एंड बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हो रही थी पार्टी। एंड ये सीन था लंदन का। जस्ट इमेजिन गाइस, लंदन है, ओके। बहुत ही रिच, मतलब रिचेस्ट लोग वहाँ पार्टी में थे, पार्टी हो रही थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, दे ऑल आर टीनेज। मतलब जितने भी वहाँ पे लोग थे सब टीनेज थे। कोई मतलब बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन कोई नहीं था, सब टीनेज थे। अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, धूम मचा रहे थे। पार्टी वार्टी हो रही थी, खूब डांस वांस हो रहा था, इंजॉय हो रही थी। सडनली पार्टी का एक लड़का, उसके हाथ में वाइन थी, वो आगे की तरफ आता है। एंड एक दूसरे इंसान से पूछता है कि पार्टी जिसने ऑर्गेनाइज की है वो लोग कहाँ हैं? हम तो मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बट वो लोग कहाँ है जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है? जो दूसरा इंसान था, दूसरा लड़का, वो कहता है मुझे क्या पता भाई, मुझे भी तो सिर्फ नॉर्मली इनविटेशन मिला तो मैं आ गया, बट उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। एंड यू नो ना, वो तीनों हमेशा लेट आती हैं। उनके लिए टाइम पे पहुंचना मतलब बिल्कुल भी बेकार है, और उनसे सवाल करना वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी है। तो लीव इट ना, इंजॉय। जो दूसरा लड़का रहता है वो तो है, बट यू नो ना, यहाँ मोस्टली लड़कियाँ ना सिर्फ उन्हें ही देखने आई हैं ऐसा लग रहा है। हम तो यहाँ फालतू में आए जैसा फील हो रहा है। तो दूसरा लड़का हंसता है, वो कहता है कि यस। एंड बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं उन्हें, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कॉलेज की उन पे ही मरती हैं, आई मीन स्कूल की उन पे ही मरती हैं। तो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, हम सिंगल ही मरेंगे ऐसा है। एंड सडनली पार्टी का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाता है। जो पार्टी की एंट्री था, वहाँ पे एंट्री होती है 3 लोगों की। 3 लड़कियाँ थीं, मस्त, मस्त से भी मस्त लग रही थी देखने में, कूल टाइप की थी। 2 लड़कियाँ मतलब पीछे चल रही थी, एक लड़की आगे चल रही थी। एंड तीनों के एक्सप्रेशंस ना एकदम सीरियस थे, कोई स्माइल नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीरियस वे में एक्सप्रेशंस थे। बट एक लड़की थी जो बैक साइड में पीछे थी, उसके एक्सप्रेशंस थोड़े से मतलब नॉर्मल थे, हंस भी दे रही थी अगर कोई से स्माइल कर रहा था एंड ऑल। बट 2 लड़कियां एकदम सीरियस थी।
एंड आगे वाली लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, इतनी कि पूछो मत। एंड ये तीनों चाहते ना, और जैसे इन तीनों को सब देखते हैं ना पार्टी में, भाई गर्ल्स वो तो जल्दी जल्दी रेडी होने लगती हैं। आई मीन अपने ड्रेस वॉस ठीक वो करने लगती हैं, समथिंग लाइक इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती हैं उन तीनों को। बट ये तीनों ना किसी को भाव नहीं देती हैं, और सीधे जाके एक काउच टाइप का एरिया था उस पे बैठ जाती हैं। जो सबसे आगे लड़की चल रही थी ना, वो बीच में बैठती है, और बीच वाले काउच पे बैठती है, सिंगल काउच। एंड जो दो लड़कियां थी वो साइड साइड में आके बैठ जाती हैं। एंड बीच वाली जो लड़की है ना, अपने मतलब हाथों से इशारा करती है, तो एक वेटर आता है, जल्दी जल्दी उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगता है। तीनों ड्रिंक्स लेती हैं और एक साथ कहती हैं चीयर्स, और एक एक सिप लेती हैं। एंड देन पार्टी में जो जो हो रहा था वो देखने लगती हैं। जो बीच वाली लड़की है वो ड्रिंक भी कर रही थी, एंड थोड़ी देर बाद एक स्मोक लेती है, एंड स्मोक भी कर रही होती है, एंड सबको देख रहे होते हैं पार्टी में। सडनली एक डांस करती हुई लड़की ना आती है, एंड जो साइड में एक लड़की बैठी थी उसके पास आके बैठ जाती है, एंड उसके फेस पे अपने फिंगर्स मूव करती है, एंड उसके एक चिक्स पे किस भी करती है। एंड ये जो लड़की थी ना गाइस, थोड़ी सी फ्लर्टी टाइप की थी। जो नीचे मतलब तीन फ्रेंड्स आए थे ना, उनमें से एक फ्लर्टी टाइप की थी, जो मैंने आपको बताया था स्माइल पास करती है, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होती, फ्लर्टी नेचर की। तो जो भी लड़की थी उसके साथ वो फ्लर्ट करने लगती थी, समथिंग लाइक अ प्ले गर्ल टाइप गर्ल शी इज़। सो वो मस्त उस लड़की के साथ मतलब इंजॉय करने लगती हैं, और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और जो बाकी इसके दो दोस्त हैं, यानी जो बीच वाली चेयर में बैठी थी और साइड चेयर में बैठी थी, जो साइड चेयर वाली लड़की है ना, उसे देखते हुए कहती है कि इसका चालू हो गया। आई डोंट नो कि कभी लाइफ में अपने सीरियस होगी कि नहीं। जो बीच वाली लड़की है वो कहती है कि आई मीन सीरियस होना भी क्यों है, लाइफ है, इंजॉय करने दो। जो साइड वाली लड़की है ना कहती है ना, तुम दोनों ना बिल्कुल पागल हो। आई एम मीन मुझे समझ नहीं आता तुम कैसे कैसे जियोगे तुम दोनों। लड़कियां तुमने इतनी बदली हैं आज तक की लाइफ में कि मैं भूल गई हूँ कोई कौन सी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आई मीन अब तो सीरियस हो जाओ, एक को रखो, सेटल हो जाओ। जो बीच वाली लड़की है ना कहती है, डू यू थिंक कि मुझे मेरी फैमिली सेटल होने देगी? हुँ? जो साइड वाली लड़की है ना वो कुछ नहीं कहती, एंड उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। एंड इन तीनों का भाई आराम से मस्त इंजॉयमेंट चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद ना एक लड़का एंटर करता है पार्टी में, एंड वो न्यू था, उसे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी पार्टी वार्टी की। वो एंटर करता है, एंड वो ना इन तीनों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। चिढ़ता इस सेंस में था क्योंकि जिस लड़की को ये क्रश मानता था अपनी, वो लड़की इन तीनों में से मैंने जिस बताया था जो फ्लर्टी टाइप लड़की है, उसके साथ मतलब उसका कुछ रिलेशन था। आई मीन इंटीमेट वाला रिलेशन बन गया था और इसको पता चल गया था, सो वो हर्ट था। बट उसे इतनी नॉलेज थी नहीं इन तीनों के बारे में। तो जो लड़का है वो ड्रिंक कर रहा होता है, और उसके बगल में एक लड़का रहता है और कहता है कि कौन है ये तीनों, हाँ? तुम्हें पता है इन तीनों की वजह से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है। टेल मी, कौन है ये तीनों? जो साइड में लड़का बैठा रहता है ना वो कहता है कि ये तीनों एक प्रकार की ना मौत बन सकती है तुम्हारी, एंड तुम्हें ही नहीं, यहाँ पे ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड्स या अपने पार्टनर्स को छोड़ा है इन तीनों के लिए। एंड इंट्रोडक्शन कराऊँ तुम्हें? सो फर्स्ट स्टार्ट विद दिस गर्ल जो किस कर रही है। इसका नाम है क्यारा, क्यारा कपूर। जो एक लड़की को किस कर रही थी जिस फ्लडी नेचर की है, उसका नाम है क्यारा, क्यारा कपूर। इतनी रिच कि पूछो मत। इसके बाप का ना गोल्ड्स का बिजनेस है, अंधाधुन पैसा है इनके पास। एंड अगर तुमने इसके खिलाफ केस करने की कोशिश की, कुछ भी करने की कोशिश की ना, तुम्हें यूँ दुनिया से गायब कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम एग्जिस्ट भी करते थे इस दुनिया में। एंड नेक्स्ट लड़की जो दूसरी वाली साइड में बैठी है सीरियस वे में, जो खाली ड्रिंक लेके बैठी है, उसका नाम है तारा।
तारा मेहरा इस ग्रुप की ना बेस्ट गर्ल, आई मीन थोड़ी सी बेस्ट है। इसका क्या है ना, हम लोग की हेल्प करेगी, अगर कुछ गलत होगा तो उसके लिए आवाज़ उठाएगी, बट अगर इसकी बात फ्रेंड्स पे आ गई ना तो ये नहीं देखेगी इसके सामने वाला इंसान कौन है। सामने अगर प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा होगा ना तो अपने फ्रेंड्स के लिए उनसे भी लड़ लेगी ये। ऐसी है ये। एंड इनकी फैमिली का भी बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। एंड जो लड़का है वो कहता है ओके, तो वो बीच वाली कौन है जो ऐसे बैठी हो कि जैसे इस पूरे प्लेस की महारानी हो। जो दूसरा लड़का था ना वो हंसता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, वो लिटरली यहाँ की रानी है, ये जो बिल्डिंग है ना ये उसी की है। एंड शी इज़ आर्या, आर्या राजवंशी, हमारी फर्स्ट मेन लीड गाइस, आई मीन आर्या, आर्या राजवंशी। एक बहुत ही रिचेस्ट फैमिली बैकग्राउंड है इनका। इनकी फैमिली में पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एवरी वन। एंड इसके आगे ना कोई कुछ नहीं बोलता। ये जो दोनों इसकी फ्रेंड्स हैं ना उससे भी ज़्यादा ताकतवर है वो। और ये अगर किसी का खून करके भी आएगी ना तो कोई इससे पूछेगा नहीं कि तुमने खून क्यों किया है, क्योंकि रीज़न उस मरने वाले इंसान की ही गलती होगी, भले ही वो बेकसूर हो। इतनी खड़ूस है ये, किसी की नहीं सुनती है। जो भाई बगल वाला इंसान था ना उसको भाई नशे में था वो, उसको समझ नहीं आता कि क्या लॉजिक है क्या है। वो इतना नशे में था उसको ध्यान ही नहीं रहता। वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तीनों कौन है, मैं बदला लेके रहूँगा, मैं अपने अपमान का जो मेरे साथ बुरा हुआ उसका मैं बदला लूँगा। और ये गुस्से में जाता है और जो तीनों थी ना बैठी हुई उनके टेबल के सामने खड़ा होता है और जो क्यारा थी उसकी तरफ उंगली पॉइंट करता है और कहते हैं कि तुम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने की, शर्म नहीं तुम्हें। और खूब भाई उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, ये है वो है, सब बोलने लगता है। और जो ये लड़का है ये उसको बोलते बोलते ना आर्या पे चला जाता है, बिकॉज आर्या ही वो लड़की है, उसे पता चल जाता है कि वो इन दोनों की ना बैकबोन टाइप की है। इन दोनों का जो इतना रुतबा एटीट्यूड है ना आर्या की वजह से, आर्या को भी उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। जो क्या रहा है भाई उसे गुस्सा आता है, वो खड़ी होती है और खींच के तमाचा लगाती है उस लड़के को और कहती है ज़बान संभाल के बात कर, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी मेरे पास, ओके। और जब गर्लफ्रेंड संभलती नहीं है ना तो बनाया मत करो, और अगर बना रहे हो ना तो उसको खुश रखने की ताकत या हिम्मत रखा करो, समझे। एंड जैसे ही भाई उसे चाटा पड़ता है तो नशे में उसको समझ नहीं आता एंड वो पकड़ लेता है क्यारा का कॉलर। और जैसे ये सीन होता है ना, जो तारा थी ना वो खड़ी हो जाती है गुस्से में कि मारेगी, बट जो आर्या है उसको इशारा करती है और खुद खड़ी होती है, अपनी ड्रेस वैस ठीक करती है, आगे आती है और जिस हाथ से उसने कॉलर पकड़ा था ना तारा का, सॉरी क्यारा का, वो हाथ पकड़ती है और उसे फोल्ड करते हुए एंड कॉन्टीन्यूसली उसे 3-4 चांटे मारती हैं। इतने चांटे मारती हैं, इतने चांटे मारती कि पूछो मत। और बेहिसाब, मतलब बिना हिसाब के मारती है उसे, लात मुक्की जो मारा जा सकता है तो वो मारती है। एंड ऐसा कर दिया था ना उसने मार मार के उसे तो एकदम वो जख्मी हो गया था, फ्लोर पे पड़ा हुआ था, उसके माउथ होत से खून निकल रहा था। एंड जो आर्या है एक सिगरेट लेती है, उसे जलाती है, स्मोक करते हुए ना उसके सामने ही बैठती है और कहती है कि हाँ क्या कह रहे थे, उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का यूज़ किया, उसे इन्फ्लुएंस किया, ऐसा कुछ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर, क्यारा ने ना एकदम ठीक कहा है, गर्लफ्रेंड अगर संभलती नहीं है तो बनाया मत करो। एंड तुम्हारी इन हरकतों की वजह से भी तुम्हें छोड़ के गई है, आई फील लाइक। एंड उसकी लाइफ का ना बेस्ट डिसीजन था, तुम जैसे इंसान से उसने रिलेशनशिप मेंटेन किया है, कंटिन्यू किया। आगे से अगर मेरे और मेरे फ्रेंड्स के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत की ना तो सोच समझ के बोलना, वरना 10 गज ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगी और कोई पूछने भी नहीं आएगा कहाँ गए तुम, ओके। और ये बोल के ना खड़ी होके वो जाने लगती है, बट ये नशेड़ी इंसान, इसको कहाँ मैं शांति कहाँ थी, ये तो एकदम नशे में और वो जाती हुई आर्या को बुलाता है, कहता है कि आर्या
जितना एटीट्यूड तुम दिखा रही हो ना, और जो तुमने मुझे भी बोला है, ओके मानता हूँ मेरी गलती रही होगी, बट याद रखना कि प्यार सबको होता है और तुम्हें भी होगा। एंड मैं दुआ करूँगा कि तुम्हें ऐसा प्यार हो जो तुम्हें एकदम झुका दे। जो आर्या ना हँसती है और उसकी हँसी की आवाज़ ना गाए जो उस पूरे मतलब पार्टी एरिया में गूंजती है, ऐसी हँसती है और कहती है कि मैं और प्यार। चलो देखते हैं, देखते हैं कि आर्या राजवंशी को प्यार कैसा होता है, और ऐसा कौन सा प्यार है जो मुझे झुका दे, आर्या राजवंशी को झुका दे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम झुकते नहीं हैं, झुका देते हैं लोगों को अपने सामने। एंड आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान बना नहीं है जो आर्या राजवंशी को झुकाए, या आज तक कोई ऐसी ताकत नहीं आई धरती पे, समझे। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है, और इधर जो क्यारा है वो आगे आती है और एक किक मारते हुए उस लड़के को जाती है। एंड तारा है भाई, उसको इतना गुस्सा आता है, वो तो भाई वाइन की बॉटल ही फेंक के मारती है उसे। बिकॉज आपको मैंने बताया था ये तीनों एक दूसरे की बैकबोन है, जान छिड़कते हैं तीनों एक दूसरे पे, एंड हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करते रहते हैं। सो ये तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड। हर चीज़ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, हर चीज़, हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ जानते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस। नाउ चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। सो ये तो लंदन का सीन था गाइस। अब चलते हैं एक गांव टाइप एरिया पे। गांव टाइप मतलब थोड़ा शहर टाइप एरिया था, डेवलप था, हमारे इंडिया का एक एरिया था, शहर था, छोटा सा था, बट बहुत ही सुंदर शांत, मतलब बहुत ही हरियाली टाइप एरिया था। हरियाली हरियाली, हर जगह खेती बाड़ी ये सब था, खेत ऊत थे, अनगिनत खेत, बड़े बड़े घर। गांव में आपको तो पता ही है कितने बड़े बड़े घर होते हैं, सब कुछ था। उसी में एक गांव के बीच में एक बड़ी सी हवेली टाइप का घर था। बड़ी सी मतलब बहुत बड़ी हवेली टाइप का घर था, उतना भी नहीं बट मीडियम साइज़ का हवेली के टाइप का घर था। एंड उस घर को देख के जैसा लग रहा था ना, बहुत ही मतलब इंडियन कल्चर वाली फैमिली थी, बहुत ही शांत सुशील। एंड घर के अगल बगल में ना बहुत बड़ा आंगन टाइप था, बहुत सारे आई I मीन mean, जो गांव में पालतू जानवर नहीं होते हैं वो थे, उनके लिए केयर टेकर्स रखे हुए थे। बाहर का लोकेशन आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं घर के अंदर। तो घर में चारों तरफ शांति थी, और ये शांति ना सुकून वाली शांति थी, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं, ऐसी शांति थी। एक घर की फर्स्ट मेंबर्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, जो हमारी घर की हैं दादी। इस घर की दादी जी कामिनी, कामिनी चौधरी। वो हॉल में बैठ के, आपको पता ही ना गाइस, वो जपते रहते हैं, एक माला टाइप का रहता है, बुजुर्ग लोग, वो जप रही थी। एंड शी इज़ मतलब बहुत ही स्वीट, क्यूट सी, एंड बहुत ही अच्छी इंसान थी, बहुत प्यार से बात करती थी, अपने घर में सबसे प्यार करती थी। पर एक इंसान था जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो कौन था मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट नाउ लीव इट। सो ये फर्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया मैंने, एंड नाउ दो नेक्स्ट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दो लेडीज़ थी इस घर की, एक जेठानी थी, एक देवरानी थी। सो जो बड़ी लेडी थी उनका नाम था वंदना, वंदना चौधरी, जो किचन में कुकिंग कर रही थी। उनके साथ कुछ सर्वेंट्स से जल्दी जल्दी कुकिंग कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था ब्रेकफास्ट का, तो सब लोग ब्रेकफास्ट करने आते। एंड उनकी हेल्प कर रही थी, जो खाना था किचन से लेके बाहर लाना, वो एक दूसरी लेडी थी, उनका नाम था मीरा, मीरा चौधरी। तो दो वाइफ मतलब दो औरतें थी घर की, बहुएं, वो खाना बना रही थी। जो बड़ी बहू थी वो जल्दी जल्दी खाना लेके आ रही थी, मतलब बना रही थी, और छोटी वाली लेके आ रही थी। और सडनली एंट्री होती है घर में एक दो और जेंट्स की, जो दादी अम्मा थी, उनके बेटे थे दोनों बेसिकली। जो बड़ा बेटा था वो एंटर करते हैं, और उनका नाम था विक्रम, विक्रम चौधरी। और विक्रम चौधरी जैसे ही आते हैं ना, अपनी माँ के पैर छूते हैं, और उनकी मम्मी जो माला जप रही होती है वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बस वो आशीर्वाद देती हैं। और जो विक्रम है वो किचन की तरफ जाते हैं,
और खाँसते हुए में इशारा करके बताते हैं कि मैं आ गया हूँ, खाना सर्व करो। और थोड़ी देर बाद एंट्री होती है एक और इंसान की, वो जो दूसरा इंसान था, आई मीन उन दादी अम्मा के छोटे बेटे की, जिनका नाम था राघव, राघव चौधरी। वो आते हैं, वो भी अपनी माँ के पैर छूते हैं, वो उनको आशीर्वाद देती हैं, वो आगे बढ़ते हैं एंड वो भी जाके डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। अपने भाई बैठने से पहले अपने बड़े भाई का पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बैठ जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद एक हैंडसम से लड़के की एंट्री होती है। बहुत ही गुड लुकिंग सा हैंडसम सा लड़का था। वो एंट्री करता है और वो था जो घर के बड़े लड़के हैं, आई मीन उन दादी के बड़े बेटे, उनका बेटा अर्जुन, अर्जुन चौधरी, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है गाइस। अर्जुन चौधरी की एंट्री होती है। वो भी अपनी दादी के पैर छूता है और जाके अपने पापा के एंड छोटे चाचू, आई मीन छोटे पापा बोल सकते हैं, उनके पैर छूता है, गुड मॉर्निंग विश करता है। वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। सब डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं एंड जो दोनों मम्मियाँ थीं वो लोग भी आती हैं, खाना वाना सर्व कर देती हैं। जिसके बड़े पापा थे ना, वो कहते हैं कि हमारी गुड़िया रानी कहाँ है। जो राघव थे, यानी कि अर्जुन के चाचू, वो कहते हैं कि कहाँ होगी भाई साहब, आपकी गुड़िया रानी मंदिर में है, अभी उसकी पूजा कंप्लीट कहाँ हुई है एंड लेट उठी है आज वो। एंड जो मीरा थी ना, आई मीन जो छोटे मतलब चाचू थे, उनकी वाइफ चाची, वो कहती इस लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता, जब देखो तब मन मर्जी करनी होती है। कल रात लेट सोई, लेट तक पता नहीं क्या करी थी, और फिर लेट उठी और फिर भाग भाग के मंदिर गई। मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का क्या करूँ मैं। जो उसके मतलब जो बड़े पापा टाइप अंकल थे, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्ची है वो, और अभी नहीं करेगी तो कब करेगी। हाँ, जो विक्रम थे, उनके बेटे अर्जुन, वो कहते हैं कि हाँ चाची, करने दीजिए ना जो करना है गुड़िया को, क्यों परेशान करना। एंड अभी बचपना उसका गया कहाँ है, और इतनी सुबह उठ के करेगी क्या। जो मेरा थीम, सो बेसिकली ना गाइस, मैं आपको एक और मतलब एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ। सो इस घर में एक दादी थी, उनके दो बेटे थे, उन दोनों की वाइफ थी। तो जो दो बेटे में बड़े बेटे थे, उनकी वाइफ और वो उनका एक लड़का था जिनका नाम था अर्जुन। एंड जो छोटा बेटा था और उनकी वाइफ, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। ऐसा था। एंड इन घर में ना सिर्फ एक ही लड़की थी, तो उसे बहुत पैम्पर और बहुत केयर के साथ बड़ा किया गया था, बहुत ही ज़्यादा। सो वो जो लड़की है ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे। जो गुड़िया मतलब जो लड़की थी, उसकी मम्मी है, वो कहती हैं कि हाँ हाँ, करने देती हूँ केयर, शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा, हर दूसरे दिन कंप्लेन आएगी, ये नहीं आता वो नहीं आता। जो उस लड़की के बड़े पापा हैं, वो कहते हैं कि ज़रूरत क्या है शादी करने की। हाँ, और रही बात शादी की, अगर करनी भी है तो हम अपनी बच्ची की शादी ऐसे इंसान से करेंगे ना, जो उसे ना रानी बना के रखेगा, एक भी तकलीफ़ नहीं होने देगा। जो अर्जुन है वो कहता है हाँ पापा, सही कह रहे हैं आप, एकदम प्रिंसेस बना के रखेगा उसे, प्रिंसेस भी क्या, रानी की तरह। एक उसकी आंसू की बूंद गिरने पे ना दुनिया इधर से उधर कर दे, ऐसा इंसान ढूंढ के लाएंगे उसके लिए। और जो उसकी बड़ी मम्मी थी ना लड़की की, वो अपनी जो देवरानी है उसकी तरफ देखते हुए कहती कि तुम ना रहने ही दो, उसकी तुम एक बुराई करोगी ना, उसके सपोर्ट में चार लोग हैं यहाँ पे, तो तुम मेरी गुड़िया रानी को कुछ मत बोलो, ओके। और सडनली ना लोग शांत हो जाते हैं। किसी के ना पायल की आवाज़ आती है। पायल की आवाज़ सुनते ही ना सबकी निगाहें घर में एक मंदिर का एरिया था, उधर की तरफ चली जाती हैं। और उधर से आती है हमारी जो स्टोरी की सेकंड लीड है, आई मीन दूसरा मेन कैरेक्टर, महर, महर चौधरी। एक क्यूट सी स्मॉल ब्यूटीफुल सा फेस एंड बहुत ही सुंदर, मतलब सुंदर सा चेहरा। और उसका चेहरा देख के ना कोई इंसान उदास हो ना, उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए, इतना सुंदर चेहरा। और सुबह का ग्लो और भी ज़्यादा सुंदर। हाथों में ना मतलब
आरती की थाली थी, उसमें मतलब दिए जल रहे थे, वो लेके आती है वो। और जैसे ही सब देखते हैं ना उसकी तरफ, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जो महर है ना, सबसे पहले अपनी दादी के पास जाती है और उस आरती से ना अपनी दादी को मतलब आरती नहीं करते हैं गाइस, वैसा करती है, आशीर्वाद टाइप दिए से। मतलब आशीर्वाद कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, जस्ट इमेजिन गाइस, ओके। वो करती है एंड फिर अपने बड़े पापा के पास जाती है, उनको करती है, फिर डैड, फिर मम्मा, फिर बड़ी मम्मी, फिर अपने बड़े भाई को करती है। एंड जो उसका बड़ा भाई है वो उसके फॉरहेड पे किस भी करता है, क्योंकि उसके लिए ना उसकी बहन ही सब थी, जान बसती थी। इस पूरे घर की जान ना उस महर में बसती थी। जो महर है वो, जो थाली थी वो उसकी मम्मा को देती है और जल्दी से ना अपने भाई के बगल में बैठती है और अपनी बड़ी मम्मी की तरफ देखती है और कहती है कि बड़ी माँ, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो जो जो बनाया ना प्लीज़ जल्दी जल्दी दीजिए, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। एंड ये बात सुन के ना सब हंसने लगते हैं, क्योंकि महर ना गाइस बहुत ही चुलबुली सी, हंसमुख टाइप की लड़की थी। उसकी ऐसी पर्सनालिटी थी ना कि वो लोगों को ना झट से स्माइल ला दे लोगों के फेस पे, या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। शी इज़ दैट काइंड ऑफ गर्ल। सब डाइनिंग टेबल पे हंसते हैं। जो उसका भाई है ना, वो कहता है कि हाँ माँ, सबसे पहले ना गुड़िया को सर्व करो, वो खाएंगी फिर हम खा लेंगे। जो उसके बड़े पापा हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ, बच्ची को सर्व करो, कुछ नहीं खाया उन्होंने सुबह से। जो उसकी बड़ी मम्मी वो आके खाना उसे सर्व करती हैं और वो खाने लगती है। एंड शी इज़ बेसिकली अ चाइल्ड। बहुत ही बचकानी हरकतें भी हैं उसकी, क्यूट है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट है। जो महर थे ना, ये हमारी गाइस सेकंड कैरेक्टर है। तो आज की स्टोरी ना गाइस मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। मैं बस इंट्रोडक्शन देना चाहती थी मेन कैरेक्टर्स के, जो है हमारी आर्या, आर्या राजवंशी, एंड दूसरी है महर, महर चौधरी। सो आर्या इज़ लाइक गाइस फायर, एक फायर टाइप की लड़की है, और एक एटीट्यूड वाली भी है, जो कभी किसी के आगे झुकी नहीं है, कुछ उसने गलत किया नहीं है। अभी हमेशा गलत करती है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सी गलतियाँ की हैं, कभी किसी के आगे झुकी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर एक एटीट्यूड और एक ईगो टाइप का है। और एक साइड है हमारी महर, एक शांत औरत टाइप की, बहुत ही सुलझी हुई, भोली भाली, क्यूट सी, इनोसेंट सी लड़की, जो उसकी फैमिली को लगता है महर में भाई है, हिम्मतवर है, ताकतवर है, उसको पता है अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है और कब लेना है। बट अभी वो फैमिली के बीच में है, सो शी इज़ अ केयर फ्री पर्सन। सो गाइस, इतना ही था। अब देखते हैं कि ये जब आग और पानी मिलते हैं तो क्या होता है। तो आज की स्टोरी यहीं तक, एंड बाकी मैं कल। तो फिर हम लोग देखते हैं ये लोग कॉलेज कैसे जाते हैं, कॉलेज कैसे मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज भाई एक इंसान लंदन में है, एक इंसान अपने गांव में है, और उनका कॉलेज कहाँ है वो भी नहीं पता। बाद में पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप लोग बताना स्टोरी का इंट्रोडक्शन कैसा था। इंट्रोडक्शन आई नो गाइस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट मेन मैं आपको बोलूँगी कि मेहर, आर्या, और आर्या के कुछ फ्रेंड्स हैं उनका नाम याद रखना। बाकी का मैं बाद में आपको मम्मी या बड़ी मम्मी या बड़े पापा ऐसे करके बोलूँगी, तो रिमेंबर दैट, ओके। अभी तो मैंने सोचा बस नाम बता दूँ आपको। और हाँ, मेहर के भाई का नाम भी याद रखना, अर्जुन, अर्जुन चौधरी। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है, कुछ भी कर सकता है वो। तो देखते हैं कैसे जाती है इनकी आगे की स्टोरी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और स्टोरी आज मैंने बहुत लॉन्ग कर दी, बिकॉज़ यार मैंने सोचा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा लॉन्ग तो बनता है। सो अब देखते हैं आज स्टोरी अपलोड हो पाएगी कि नहीं। अगर हो गई तो पार्टी गाइस, नहीं हुई तो फिर कल करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय एंड सब्सक्राइब गाइस।